हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट हमने कितना कर लिया था? हमारे क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड हो गए थे, सारे एग्जाम्पल हो चुके थे, थर्ड हो चुका था। मेरे को शायद फोर्थ से स्टार्ट करना है ना। फोर्थ से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। आइए बेटा, फिफ्थ सिक्स्थ आपको होमवर्क में दिया था। फिफ्थ सिक्स्थ आपने बोला था कि हमारा हो चुका है, तो 4 के बाद 4, 7, 8, 9 और 10 ये है हमारा आज का। चलिए करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4, मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जरा ध्यान से। इसमें क्या है, ए बी डिस्टिंक्ट इंटीजर टू प्रूव मुझे प्रूव करना है कि a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। n मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है बेटा, और मुझे प्रूव करना है कि a माइनस बी है वो a की पावर n और b की पावर n को हमेशा डिवाइड करेगा जब जब n की वैल्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी। मान लीजिए 1 1 लेते हैं तो आपको पता ही है a माइनस बी से डिवाइड होगा। अगर 2 2 लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो भी a प्लस बी माइनस बी होगा, a माइनस बी से डिवाइड होगा। क्यूब लोगे आप, a क्यूब माइनस बी क्यूब, उसकी आइडेंटिटी भी खोलते हो तो a माइनस बी का फैक्टर बचता है, वो a माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। तो हर हाल में पावर 4 हो, पावर 5 5, 6 6, 7 7, कोई भी पावर हो n पॉजिटिव इंटीजर, वो a माइनस बी से डिवाइड होगा। ये मुझे प्रूव करना है। आइए बेटा देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिएगा, मैंने यहां से a की पावर n उठाया, a रेज टू द पावर n, ठीक है। मैंने क्या किया, पावर होल पावर n तो है ही है बेटा, होल पावर n तो एज इट इज लिखाएगी पावर n को। उसके बाद a के अंदर मैंने b को सब्ट्रैक्ट कर दिया और b को ही ऐड कर दिया। a की पावर n में b को सब्ट्रैक्ट किया और b को ही ऐड किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अब मैंने इसको लिखा a रेज टू द पावर n इज इक्वल्स टू b पहले लिख दिया प्लस a माइनस b बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बेटा एक चीज का ध्यान रखना कि आपके माइंड में ये चीज कैसे आएगी, हमें a माइनस बी बाद में रखना है या b पहले रखना है, ये करना है। तो इसको सोचने का तरीका बताता हूं मैं आपको। देखिए जब भी कभी हमें मल्टीपल या डिवाइड दिखाना होता है तो हमें बचपन में ये डेफिनेशन पढ़ी थी, a इज इक्वल्स टू बी सी। 10th क्लास में डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन होती थी बेटा। ये 10th क्लास में डिविजिबिलिटी में ये पढ़ा था कि जो a होगा, जो b होगा, वो डिवाइड करेगा a को, b डिवाइड्स a, ठीक है। कब होगा, जब मेरा a को लिखा जा सके b इंटू समथिंग। प्लस 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन में लिखा था। यानी मुझे इस चीज को ये दिखाना है ना, तो a की पावर n और b की पावर n अगर मुझे दिखाना है बेटा वो a माइनस बी से डिविजिबल है, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि a माइनस बी फैक्टर समथिंग इनटू सम पॉजिटिव इंटीजर या कुछ भी कांस्टेंट अंदर रहेगा। अगर मैंने इसको इसके मल्टीपल में दिखा दिया बेटा, तो ये प्रूव हो जाएगा ये चीज़ इससे डिवाइड होती है। मल्टीपल में दिखाना, a की पावर n माइनस बी की पावर n को अगर a माइनस बी के मल्टीपल में दिखा दिया, इट मीन्स ये चीज़ इससे डिवाइड होती है। नॉर्मली भी करते हैं हम, जैसे 12 है, 12 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 4, तो ये मल्टीपल में आ रहा है तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से भी डिवाइड होगा। इसी तरह 30 है, 5 इंटू 6, तो मल्टीपल में आ रहा है तो 5 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा।
इसी तरह से मेरे को पहली बात इसके मल्टीपल में दिखाना है। अब इसके लिए ये चीज़ कैसे सोची सर आपने, अब a माइनस बी बनाना जरूरी है, उसी के मल्टीपल में दिखाना है। अब अगर a माइनस बी मैं पहले ले लूँ, क्वेश्चन तो तब भी हो जाएगा कि अगर a माइनस बी आप पहले रख के बाइनोमियल ओपन करोगे, लेकिन वो पीछे की साइड से ओपन होंगे तो थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट लिखा होता है उसकी पावर इंक्रीज 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 होती जाती है। याद है, जो भी सेकंड नंबर पे होगा फर्स्ट में उसकी पावर 0, सेकंड में 1 2 3 4 5, इसकी पावर है ना बेटा आगे इंक्रीज होती जाएगी। और अगर पावर इंक्रीज हो रही है तो मैं इस फैक्टर को कॉमन ले सकता हूं। तो इस फैक्टर को क्या लिया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। देखिएगा कैसे, अब इसको ओपन कर रहे हैं कैसे, nc0 b रेज टू द पावर n a माइनस बी की होल पावर 0 प्लस nc1 b रेज टू द पावर n माइनस 1 a माइनस बी की होल पावर 1, nc2 b रेज टू द पावर n माइनस 2 a माइनस बी की होल पावर 2 एंड प्लस डैश 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 सो ऑन, चलता जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा, इसको तो क्या लिख सकते हो, ये तो a की पावर n ही है इज इक्वल्स टू, इसे क्या लिख सकते हो, nc0 क्या होता है बेटा 1, b रेज टू द पावर n, a माइनस बी की होल पावर 0 1 प्लस nc1 किसके इक्वल होगा, nc1 n के इक्वल, nc1 n के इक्वल b रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू a माइनस बी की पावर 1 एंड सो ऑन, यूं ही चलता जाएगा। आप एक बात बताइए, ये तो a की पावर n है, ये b की पावर n है, इधर आ जाएगा माइनस b की पावर n। बाकी सभी से क्या a माइनस बी का फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, सोचिएगा, a माइनस बी आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर आगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो बेटा ये तो b की n था, इधर आके नेगेटिव में चला गया। बाकी सभी फैक्टर से आपका a माइनस बी कॉमन आ रहा है, ठीक है, बाकी सभी से a माइनस बी का फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बेटा इसके अंदर बाद में क्या बचेगा, n b की n माइनस 1 प्लस n c की 2 b की n माइनस 2, ठीक है, यहाँ a माइनस बी बच जाएगा क्योंकि होल स्क्वायर से एक फैक्टर तो कॉमन आ गया आप लोगों का, एंड सो ऑन चलता जाएगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, a माइनस बी की पावर आगे इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए बेटा मैंने इसको बाद में लिया है और b को पहले लेट किया था, ठीक। अब इसे क्या लिख सकते हो, a की पावर n b की पावर n क्या आ गया, a माइनस बी इंटू में q, और q को लेट कर दीजिए, q क्या है, ये सारी चीज़ n b की n माइनस 1 एंड ये सो ऑन, ये सारा ये जो अंदर मटेरियल है वो q आ गया। तो इट मीन्स दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या आ गया, a की पावर n माइनस बी की पावर n इज मल्टीपल ऑफ a माइनस बी, a की पावर n माइनस बी की पावर n क्या आ गया, इसका मल्टीपल आ गया, इसके मल्टीपल में है, इट मीन्स ये इसका फैक्टर भी हो गया। सो दिस इम्प्लाइज a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n। क्लियर है बेटा, हेंस प्रूव्ड, यही तो मुझे दिखाना था। कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा, ठीक है बेटा। बेटा ये बताओ, 5th और 6th मैंने होमवर्क में दिए थे, आपके ऑलमोस्ट हो जाने चाहिए। मालविका का 3rd नहीं निकला था, 3rd इसको शायद समझ भी नहीं आया बाद में, ये मैं समझा दूंगा मालविका आपको, 3rd में जो कन्फ्यूज़न आप बता रहे थे। 5th और 6th बताइए, अब हो गए थे, तो हम 7th पे चलते हैं। फिर भी किसी की रिक्वायरमेंट हो 5th 6th की, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ग्रुप पे डाल देना बेटा, 5th 6th अगर नहीं निकले हो तो।
वैसे सिंपल थे, फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसीलिए होमवर्क में दिया था। 7th, अप्रोक्सीमेट, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.99 की होल पावर 5 यूजिंग फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। इसकी पहली 3 टर्म्स यूज करके एक्सपेंशन की, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। बताओ 0.99 को क्या लिख सकते हैं बेटा, कोई बताएगा? 0.99 को क्या लिखा जा सकता है? 0.99 की होल पावर 5 है, क्या लिखें हम इसे? 1 माइनस 0.01। यस और नो? क्लियर है? 1 में से बेटा ये माइनस करोगे तो यही आएगा, होल पावर 5। 0.01 माइनस करोगे तो आपका 0.99 ही तो आएगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा यूं लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया, 1/100 और ये पावर 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? एक तो माइनस अंदर शिफ्ट किया बेटा, और दूसरा 1/100। किसी तरह का कोई डाउट है तो बेटा बोलो, हो जाएगा? ठीक, चलिए अब इसको, इसकी 3 टर्म्स बोला ना, फर्स्ट 3 टर्म्स इस एक्सपेंशन की ओपन करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। तो पहली क्या होगी? 5C0 NC0 1 की पावर 5 माइनस 1/100 की पावर 0। सेकेंड 5C1 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1/100 की पावर 1। नेक्स्ट 5C2 1 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1/100 की पावर 2। क्लियर है? प्लस डैश 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 डैश। ठीक, अब देखिएगा बेटा, इसके बाद 5C0 क्या होता है? NC0 1, दिस इज 1, किसी की भी पावर 1। 5C1 5 1 इंटू माइनस 1/100। 5C2 5 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 1 बाय स्क्वायर है तो 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000 डैश डैश डैश। दिस इज 1, दिस इज माइनस 0.05, पॉइंट लग गया ना 100 का। यहाँ 5 को ओपन कीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 1/1 2 3 4 प्लस डैश डैश डैश। 5 2 जा 10 तो बेटा 1 0 ये भी कैंसिल। 1.0.05 प्लस 1 2 3 0.001 ये है भाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा जी आपका ये देख लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा, इनको तो ऐड करो 1.001 और 0.05 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, देख लो बेटा क्या बनेगा। 1 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे 9.0, तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू 3 टर्म्स को देखेंगे तो 0.951 ये देख लीजिएगा। अप्रोक्सीमेट जो आपका आंसर आया है वो यही है बेटा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इन्होंने इतना ही छोटा, पीछे ज़ीरो लगा रखा है, ज़ीरो किस चीज़ का लगा दिया होगा इन्होंने, एक एक्स्ट्रा यहाँ लगा लीजिए। इन्होंने 9510 कहीं ज़ीरो कम तो नहीं है ना?
अप्रोक्सीमेट में एक ज़ीरो कहाँ से रह गया मेरा? वैसे तो ज़ीरो लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कहीं मेरा तो ज़ीरो कम नहीं रह गया ना कोई। 5 3 5 10 कैंसिल 4, ठीक है। अगर मेरा कम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। 1.001 ठीक है बेटा। 3 टर्म्स को ओके, इसने पीछे ज़ीरो लगा के दे रखा है। आंसर इसने दे रखा है 0.9510, वो आप लगा सकते हो। बाकी मुझे तो ज़ीरो का कोई एक्स्ट्रा ज़ीरो मेरा निकला तो दिखाई नहीं दे रहा है भी नहीं। वैसे अप्रोक्सीमेट इतना ही होगा इसका। किसी को कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक? बोलिए बेटा। मैं एक बार इसका ना फिर भी एग्जैक्टली चलो देख लेंगे। बोलो, किसी को कन्फ्यूजन है बेटा यहाँ तक या आगे चले? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मेरा 8th क्या कह रहा है? 8th अच्छा भी और बड़ा क्वेश्चन भी, लेंथी भी, ठीक है, और ये कहो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना बेटा, 8th क्वेश्चन अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना आपका, इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, नो डाउट। तो सबसे ज़्यादा जो 6 मार्क्स में क्वेश्चन डालने का टीचर के पास ऑप्शन होगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी अभी तक आपने किए हैं। यस बिल्कुल। आइएगा क्या कह रहे हैं। फाइंड एन, सबसे पहले टू फाइंड एन, हमें एन फाइंड आउट करना है। दे रखा है इफ द रेशो द 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि गिवन क्या है? फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक, एंड 5th टर्म फ्रॉम एंड। स्टार्टिंग से 5th टर्म और एंड से 5th टर्म, इनकी जो रेशो दे रखी है वो है √6/1, और एक्सपेंशन है जो वो है 2 का 4th रूट प्लस 1/3 का 4th रूट होल पावर n। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा सबसे, क्योंकि इसके अंदर देखो जनरल टर्म भी यूज़ हो जाएगी, और जनरल टर्म से टर्म्स निकालना भी, एंडिंग टर्म्स भी, रेशो वाला भी, सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, बार बार बता रहा हूँ मैं, 6 मार्क्स के लिए पहली पसंद रहती है टीचर्स की ये क्वेश्चन देना 6 मार्क्स में इस चैप्टर से। चलिए देखते हैं कैसे होगा। 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या होगी? TR+1, R+1 कैसे ओपन करेंगे? NCR 2 की पावर, बेटा ये 1/4 है, ये पता होगा, 4th रूट, इसकी होल पावर n-r, ठीक, इंटू 1/3 की पावर
1/4 और होल पावर r। क्लियर है? मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो ये जनरल टर्म को नाम दे दीजिए लेट इट बी स्टार। पुट r इज इक्वल्स टू 4 इन स्टार। r को 4 पुट कर दीजिए, ठीक, आपकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी t4 + 1 nc4 2 की पावर 1/4 n - 4 1/3 की पावर 1/4 होल पावर 4। किसी को कन्फ्यूज़न, किसी भी बच्चे को यहाँ तक कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा। nc4 2 की पावर n - 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/3 की पावर, देखो 4 है तो 1/3 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, लिखना चाहो तो 1/4 इंटू 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, क्या आ गया यहाँ से nc4, इसको ओपन कर दूँ? करो तो कर दो, वरना उसके साथ कैंसिल कर देना। देखो n का फैक्टोरियल, नीचे n - 4 का फैक्टोरियल और 4 का, एक बार यहीं रखूँगा, बाद में ही ओपन करेंगे जब इनको रेशो में रखेंगे। 2 की पावर n/4 -1 कर सकते हो, करना चाहो तो, लेकिन एक बार के लिए मैं यहीं रखूँगा n - 4/4 और डिवाइडेड बाय 3। ये मेरी फिफ्थ टर्म आ गई भाई, फ्रॉम स्टार्टिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। एंड से, अब एंड से फिफ्थ टर्म निकालनी है। पहले तो ये सोच लो कि स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म कौन सी होगी भाई, ठीक है ना? स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म कौन सी होगी, या एंड से फिफ्थ टर्म निकालनी है तो बेटा जी एक काम तो कर ही सकते हो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको बाद में फिर भी आ जाएगी। समझ रहे हो ना भाई? इसको A मान लो और इसको B मान लोगे तो वो पीछे से 5वीं टर्म आ जाएगी। याद है AP को उल्टा कर देते थे, AP को रिवर्स ऑर्डर में भी ले लेते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग से निकाल देता हूँ अगर आपको उसमें कन्फ्यूजन है। याद होना चाहिए कि हम AP को रिवर्स करके फिर फिफ्थ टर्म निकाल देते थे तो वो पीछे से आ जाती थी। इसी तरह से इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, वो एक्सपेंशन की आगे से फिफ्थ निकालोगे उसके पीछे से ही फिफ्थ होगी। लेकिन मैं दूसरे मेथड से कर देता हूँ आपको, अगर ये देखना है कि फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड, एंड से फिफ्थ टर्म, स्टार्टिंग से कौन सी होगी बेटा? टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1, n पावर है तो n+1 टोटल नंबर ऑफ टर्म होगी। n+1 माइनस जो पीछे से निकालने हैं फिफ्थ और +1 एक ऐड करते हैं बेटा, ठीक है? इतनी ये टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, पीछे से 5वीं टर्म आगे से इस टर्म के बराबर होगी। कितनी होगी ये? -5 + 2 यानी n-3 जो टर्म होगी, ठीक है, वो क्या होगी? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। क्लियर है बेटा? अब देखो ये निकालने के लिए n - थर्ड टर्म आगे से निकालने के लिए एंड से फिफ्थ टर्म आएगी, हमें r की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? हाँ बोलो आर्यन बेटा, कौन सा वाला? ये कैसे आया, ये कैसे आया यही बताना है। तो बेटा पहले ये बात सुन तू मेरी, देख AP में करते थे हम, टोटल 50 टर्म है मान ले तेरे पास, 50 भी ना ले, मान ले तेरे पास टोटल 20 टर्म्स हैं,
अब तू ये बता, पीछे से तेरे पास 7वीं टर्म कौन सी होगी, बता मेरे को आर्यन, पीछे से 7वीं टर्म कौन सी होगी। देखिए 7th टर्म फ्रॉम द एंड, कंफर्म है 13 टर्म। आर्यन 13 टर्म बोल रहे हो ना आप, ठीक है, देख लेता हूं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, यूं चलता जाएगा बेटा। पीछे से पहली टर्म, पीछे से सेकंड टर्म, पीछे से थर्ड टर्म, पीछे से फोर्थ टर्म, पीछे से फिफ्थ टर्म, पीछे से सिक्स टर्म और पीछे से 7 टर्म। ये क्या रन, ये क्या हुआ? पीछे से 7 टर्म तो आपकी 14 आई है, आपने तो 13 बोल रहे, तो फिर कहां गड़बड़ हुई? सोचो सोचो कहां गड़बड़ हुई, एक बार सोच। तूने 13 आंसर दिया, तूने क्या किया? तूने किया 20 में से 7 को क्या कर दिया, तो तेरा 13 आ गया। बेटा जी आपने पता क्या किया है, उस 7th टर्म को भी हटा दिया इसमें से। आपने जब माइनस किया तो उस 7th टर्म को भी हटा दिया है। इस बात को सोचो, 7 टर्म तो पीछे से मेरी कौन सी आ रही है? 7वें नंबर पे, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 7वां। 7वें नंबर पे जो टर्म है पीछे से वो कितनी है मेरे पास? 14 है। और आप वो माइनस, जब आपने माइनस कर दिया तो उसे हटा दिया, दैट्स वाई आपकी 13 आ रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ता है बेटा, जैसे मुझे पीछे से 7 टर्म निकालनी है तो क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म में 7 तो माइनस कर दूंगा और 1 ऐड कर दूंगा, क्योंकि वो जो माइनस हुई है उसकी रिकवरी हो जाए। तो 7 माइनस 20 माइनस 7, 13 प्लस 1, 14th टर्म जो होगी, ठीक है, स्टार्टिंग से वो पीछे से 7वीं टर्म होगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है। अब देख 5th टर्म फ्रॉम द एंड, अब 5th टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है बेटा। तो ये देख टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है मेरे पास, उसमें से 5th टर्म निकालनी है तो वो क्या कर दी बेटा, देख इसी की तरह 7 की तरह माइनस कर दी, पीछे से निकालनी थी, और फिर 1 ऐड कर दिया। अब समझ आया कॉन्सेप्ट? बेटा किसी और को कंफ्यूजन हो तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो ये अब n माइनस थर्ड निकालनी है, तो मुझे जनरल टर्म में r की जगह इससे कम पुट करना पड़ेगा। पुट r इज इक्वल्स टू n माइनस 4 इन स्टार, एक कम पुट करते हैं तभी तो n माइनस 3 आएगी। देखो t की जगह r की जगह पुट करो r माइनस 4 प्लस 1, r माइनस 4 प्लस 1 करोगे तभी आपकी n माइनस 4 करोगे तभी आपकी टोटल टर्म जो बनेगी वो कौन सी बनेगी बेटा, n माइनस 3। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करते हैं nc0, n की जगह क्या है बेटा, n है, r की जगह n माइनस 4, ठीक, और फिर 2 की पावर 1/4, ठीक है, n माइनस r कितना है, माइनस n माइनस 4, ठीक है बेटा, और फिर है 1/3 की पावर 1/4 होल पावर r है, r का मतलब n माइनस 4। देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टू रेज टू द पावर, नीचे तो 4 है ही, ऊपर n से n कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। देखना बेटा n माइनस n कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 बचेगा, 2 की पावर 4/4, नीचे 1/3 की पावर n माइनस 4/4, 3 की पावर n माइनस 4/4।
इसको थोड़ा ओपन कर देते हैं यहाँ पे, देखिए इसको ओपन करें, ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे n माइनस दिस, n माइनस दिस, माइनस करोगे तो माइनस n हो जाएगा प्लस 4, 4 का फैक्टोरियल, और फिर r का होता है जो कि n माइनस 4 है, इसका फैक्टोरियल बेटा। ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ क्या बच गया 2, 1 बाय ये क्या हो जाएगा 3 की पावर में बेटा n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ है। ये मेरी पीछे से 5th टर्म आ गई। तो बेटा देखिए अभी आधा क्वेश्चन भी नहीं हुआ मेरा, मतलब आधा कह सकते हो, चलो आधा क्वेश्चन हो गया। आधे क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर ने क्या क्या चेक कर लिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता कि वो लेंथी है या उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट। देखिए एग्जामिनर एक क्वेश्चन में आपके कितने कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा। एग्जामिनर ने यहाँ पे आपका जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट चेक किया, कैसे कोई टर्म निकालोगे वो कॉन्सेप्ट चेक कर लिया, एंड से टर्म निकालना वो भी कॉन्सेप्ट चेक कर लिया। अब इनको फैक्टोरियल को सोल्व करना और इस सारे की रेशो वाला कॉन्सेप्ट अब चेक हो जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर बेटा एग्जामिनर आपके कितने कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, इस चीज से आपकी क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट जो होता है वो डिसाइड किया जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कि जब एक चीज देने से आपकी कई चीजें, कई कॉन्सेप्ट आपके चेक हो जाएं, तो वो क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए बेटा 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से 5th टर्म कौन सी निकली है मेरी, ये वाली, ये रखने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से। ऊपर है n का फैक्टोरियल, नीचे है n माइनस 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल, 2 की पावर n माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 और 3। नीचे क्या है बेटा 5th टर्म फ्रॉम एंड से 5th टर्म क्या है, ये रही n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पे है इंटू 2 बाय 3 की पावर n माइनस 4 बाय 4। तो बेटा यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये है √6/1, ये दे रखा है। अब ध्यान से देखो बेटा, कुछ गजब की चीज़ दिखाई दी यहाँ पे, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये पूरा ही इस पूरे से कैंसिल हो रहा है, फैक्टोरियल वाला सारा ही सिस्टम। n का फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल, ये पूरा कॉन्सेप्ट n का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल n माइनस 4 का फैक्टोरियल, टोटल कैंसिल हो रहा है। ऊपर क्या बचा 2 की पावर n माइनस 4 बाय 4 डिवाइड में 3, ये 2 नीचे डिवाइड में रहेगा और 3 की पावर n माइनस 4 बाय 4, इधर है √6। यहाँ दोनों की पावर 1 1 है बेटा, ठीक है, दोनों ऊपर जाके माइनस, 2 की पावर n माइनस 4 बाय 4 माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 4 बाय 4 माइनस 1, √6। 2 की पावर कितना हो जाएगा n माइनस 8 बाय, एलसीएम लोगे ना 4, इंटू 3 की पावर n माइनस 8 बाय 4 √6। बेटा एक बात बताइए, बेस सेम, बेस अलग अलग हो, पावर सेम हो, तो इकट्ठी पावर लिखी जा सकती है उनकी, 2 इंटू 3 की होल पावर n माइनस 8 बाई 4 और इज इक्वल्स टू √6। अब जो कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखना बेटा, 3 2 जा 6, 6 की पावर n माइनस 8 बाई 4 इज इक्वल्स टू 6 की पावर 1/2। ये देखिएगा, यस और नो, यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज़न? इक्वेट करवा दीजिए। बचपन में 9th क्लास में आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, एक्सपोनेंट और पावर में। जब भी बेटा आप लोगों की क्या इक्वल होंगी,
कोई भी आप लोगों के बेस इक्वल हो इक्वलिटी के दोनों साइड तो पावर आपकी इक्वल हो जाती है, और पावर सेम हो तो बेस हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से कौन इक्वल हो जाएगा, n-8 डिवाइडेड बाय 4 आपका 1/2 के इक्वल हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से n-8 इज इक्वल्स टू 4/2, n-8 इज इक्वल्स टू 2, तो n इज इक्वल्स टू 2 + 8, n आपका कितना आ गया बेटा, 10। लीजिए, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया? किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना? ठीक है बेटा, चलिए अब चलते हैं हम हमारे 9th क्वेश्चन पे। आइएगा, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, नाइन्थ में है एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। आइए, वन प्लस x/2 माइनस 2/x की होल पावर 4, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है बेटा। आप इसको लिख सकते हैं, 1 को तो एक साइड में कर दीजिए, प्लस x/2 माइनस 2/x की होल पावर 4, सॉरी होल पावर यहाँ 4 है। अब आप लोग इसे तो ट्रीट कीजिए a की तरह, इसे ट्रीट कीजिए b की तरह, इस पूरे को एक बार 2 को भी मान लिया और लगा दीजिए बाइनोमियल। आइए बाइनोमियल ओपन करते हैं, क्या होगी, 4c0 1 की पावर 4 x/2 माइनस 2/x की पावर 0, 4c1 1 की पावर 3 x/2 माइनस 2/x की पावर 1। बेटा एक बार मीटिंग ऑफ होगी तो एक बार फटाफट दोबारा आ जाना आप लोग। नेक्स्ट 4c2 1 की पावर 2 x/2 माइनस 2/x का होल स्क्वायर। उसके बाद है 4c3 1 की पावर 1 x/2 माइनस 2/x की होल पावर 3, और फाइनली 4c4 1 की पावर 0 x/2 माइनस 2/x की होल पावर 4। ये देखिएगा बेटा, ठीक है। ओके, आ जाओ। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अभी तो मैंने ओपन ही किए।
4c0 1^4 और ये जो इनको बी लेट कर दिया था एक साथ, ठीक है, और उसके बाद मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन ही किया है। अब चलिए अब इनको ओपन करते हैं अंदर एक एक को। देखो 4c0 1 होता है, ये भी 1 है और किसी की पावर 0 ये भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। 4c1 4 1 की पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेकंड टर्म में। और यहाँ पे क्या है 4x/2 - 2/x। नेक्स्ट 4c2 4 का फैक्टोरियल, 4 - 2 2 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, a² x² / 4 प्लस b² 4/x² माइनस का 2ab। ठीक, यहाँ पे प्लस 4 का फैक्टोरियल, वैसे तो आपको पता ही है ये 4 ही आना है, 3 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल। होल क्यूब की आइडेंटिटी खोल दीजिए, होल क्यूब की आइडेंटिटी पता ही है, a³ 8 माइनस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3a² b में x आ जाए प्लस 3ab², ओ 2 2 जा 4 और x², होल क्यूब की a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है बेटा, ये x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 4 है डिवाइड में। चलिए भाई अब लास्ट टर्म के बारे में सोचो। होल पावर 4 है, 4 को या तो बाइनोमियल से खोल के लेके आओ दोबारा। देखिए प्लस 4c4, इधर जो ये लिखा हुआ ना 4c4, ये तो 1 हो गया, 1 की पावर 0 1 हो गया। अब ये बच गया बेटा x/2 माइनस 2/x की होल पावर 4। ये कैसे करोगे? आइए या तो इसको बाइनोमियल से ओपन कर लाओ दोबारा, या फिर स्क्वेयर करके। कैसे? x/2 माइनस 2/x का स्क्वेयर इंटू में x/2 माइनस 2/x का स्क्वेयर। स्क्वेयर करके 2 बार खोल लो ना। देखिए बताते हैं कैसे। यहाँ से सेकंड, अब नेक्स्ट जो टर्म लाइन आने वाली है, ये तो 1 हो गया, प्लस 4 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2x माइनस 4 से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8/x प्लस 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल। ठीक, 4 2/2 का फैक्टोरियल कितना होता है बेटा? 4 2/2 का हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, लगा लीजिए 4 × 3 × 2 पे क्लोज, नीचे वाला 2 ओपन कर दो, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, एक 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 3 2 जा 6 हो गया, और इनटू में एक बार लिख देता हूँ मैं x² / 4 प्लस 4/x² माइनस 2। क्लियर? इसके बाद देखिए बेटा, इसके बाद है हमारे पास प्लस 4 का फैक्टोरियल। भाई 4 ओपन होगा तो ये 4 ही रहेगा, ठीक है, 3 पे कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद x³ 8 माइनस 8/x³ कैंसिल, देखो 2 1 जा 2 2 जा 4, x से स्क्वेयर कैंसिल, तो ये माइनस का 3x/2, 2 2 जा 4 स्क्वेयर से x कैंसिल, प्लस 3 2 जा 6/x। ठीक, इसके बाद ये दोनों जो स्क्वेयर है प्लस, देखिए स्क्वेयर होल स्क्वेयर, देखो होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी मैंने यहाँ खोली हुई है ये, तो ये क्या हो जाएंगे, ये देखिए x² / 4 प्लस 4
एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये होल स्क्वायर की ओपन हुई है। अच्छा, एक होल स्क्वायर की हमारी वो भी तो ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसमें हम कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 भी, वो कर देता हूँ। इसकी बजाय ये देख लो, इसका होल स्क्वायर कर दिया, मतलब इस टर्म में मैंने होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, ये भी तो 4 हो जाएगा, और इसे कर दो आप कैंसिल, इस टर्म को भूल जाओ, क्योंकि इकट्ठी आइडेंटिटी है ना, वो लगा देंगे हम, हमारे पास है। समझिए, इसको भूल जाइए, पावर 4 थी ना, स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को तो मैंने खोल दिया, स्क्वायर को तो मैंने ओपन कर दिया, ये यहाँ पे किया था, देखो होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर, तो आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, मैं थोड़ी सी लिख देता हूँ यहाँ पे, बचपन में पढ़ी थी 9th क्लास में आपने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आइडेंटिटी होती है। ये लगाऊंगा मैं अभी नेक्स्ट स्टेप में, एक स्टेप की वजह से क्वेश्चन खींचेगा हमारा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 2x माइनस 8/x, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 4, 6 4 जा 24/x स्क्वायर, 6 2 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से करोगे 4 1 जा 4 2 जा 8, एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 32/x क्यूब, 4 से करो 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6x, और प्लस 6 4 जा 24/x, प्लस प्लस में चल रहा है इसके साथ इसका होल स्क्वायर, फॉर्मूला आइडेंटिटी ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का स्क्वायर 4/4 16, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16/x की पावर 4, ओके, इसका स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, अब 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab हो गया, उसके बाद 2bc, 2b कितना है 4/x स्क्वायर, c को -2 लोगे बेटा, आपको पता है आइडेंटिटी प्लस की होती है, c इसमें -2 कंसिडर होगा, -2 अंदर की तरफ, और उसके बाद 2ca प्लस 2ca एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब देखो कटिंग शटिंग, लाइक टर्म अनलाइक टर्म, सभी जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं हम। ये देखो -12, मैं कांस्टेंट टर्म को थोड़ा सा सर्कल में लेता हूँ, 1 और कांस्टेंट यहाँ पे -12 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, यहाँ भी बनेगी, यहाँ भी बनेगी बेटा, देखना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ये 2 भी बनेगी कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट नहीं बनेगी, यहाँ कांस्टेंट नहीं बनेगी। तो इन सभी को इकट्ठा लेते हैं, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और -12 कितना हो गया बेटा, 7 और -12 माइनस का 5, कांस्टेंट टर्म तो मैंने कर दिया जुगाड़ इसका। अब जुगाड़ करते हैं जिसके अंदर x हो और वो भी ऊपर x हो, ऊपर x में एक तो ये है 2x, ऊपर x, एक ये है 6x, और ऊपर x हो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, एक्स स्क्वायर है, 2 ही है ऊपर x वाली, -6 + 2 माइनस का 4x, ठीक। अब एक्स स्क्वायर वाली ढूंढ लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाली एक तो ये हो जाएगी, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4,
तो बेटा जी एक्स स्क्वायर वाली एक तो ये आ गई, इस पर मैं डबल टिक कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाली पे, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मिलेगी एक्स स्क्वायर, एक डबल टिक यहाँ पे हुआ। ये 2 जा 4 और 2 से बेटा ये कैंसिल, तो ये माइनस। तो अब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स होंगी ना बेटा, वो एक तो हो जाएगी ये 3x स्क्वायर बाई 2 और एक ये माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 जा 4 से, तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ठीक है, एक्स वाली होगी एक्स स्क्वायर वाली होगी, ऊपर एक्स क्यूब वाली है, कितनी है, एक ही है, ऊपर एक्स क्यूब वाली और कोई है इसके अलावा, ऊपर एक्स क्यूब, नीचे नहीं, एक ही है, ऊपर एक्स क्यूब वाली भी रख ली, तो ऊपर 5 आ गया, ऊपर एक्स की आ गई, ऊपर एक्स स्क्वायर की आ गई, ऊपर एक्स क्यूब की, ऊपर एक्स 4 की एक ही है, ये रही, ऊपर एक्स 4 की एक है मेरे पास। ठीक, अब नीचे डिनोमिनेटर में स्टार्ट करते हैं, एक्स की 5 है नहीं, अब डिनोमिनेटर से स्टार्ट करो। डिनोमिनेटर में एक्स किस किस में है, डिनोमिनेटर में एक्स एक तो ये रहा, डिनोमिनेटर में एक्स वाली 8 बाई एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स, ये 24 बाई एक्स प्लस का 24 बाई एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स और नहीं है। अब बेटा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाली ढूंढो, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाली, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाली 24 बाई एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये मिल गया एक्स स्क्वायर, कितना आएगा बेटा, 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 माइनस का 16 बाई एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाली आ गई, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब वाली ढूंढो, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब वाली एक ही है बेटा, एक ही है, डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब वाली 32 बाई एक्स क्यूब, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 4 वाली एक ही टर्म है, ठीक है, 16 बाई 4। तो देख लीजिए बेटा, अब कोई भी टर्म नहीं रही, तरीके से चलना है, रैंडमली नहीं कि कुछ भी उठा लिया और चलते गए, एक पर्टिकुलर वे से चलिए आप, पहले कांस्टेंट, फिर एक्स वाली, फिर एक्स स्क्वायर वाली, एक्स क्यूब वाली, एक्स की 4, फिर डिनोमिनेटर में एक्स, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब, एक्स 4। अब इनको सोल्व कीजिए, अब शायद आपका लास्ट स्टेप हो सकता है, लेकिन उसको मैनेज कर देंगे। फिर -5 माइनस 4x, बेटा 2 एलसीएम लोगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 2 प्लस एक्स की 4 बाई 16। बेटा एक्स एलसीएम लोगे तो 24 माइनस 8 16 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर एलसीएम लोगे 24 माइनस 16 8 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 32 बाई एक्स क्यूब प्लस का 16 बाई एक्स की पावर 4। ये आंसर आया बेटा, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, आंसर से मैच कर लेता हूँ मैं, कोई एक आधी टर्म इधर उधर हो ना गई हो। तो बेटा ये देखिए हमारा क्वेश्चन कौन सा, ये मिसलेनियस का 9th है ना, -5 है, उसके बाद माइनस का 4x मिल गया, x यहाँ से देख लो, x बाई 16 हमारे पास ये सारी टर्म होनी चाहिए, देखो 16 आंसर में 16 बाई एक्स मिल गई, 8 बाई एक्स स्क्वायर मिल गई, माइनस 30 बाई एक्स क्यूब है, 16 बाई एक्स की 4 है, माइनस 4x है, एक्स स्क्वायर बाई 2 है, एक्स क्यूब बाई 2 ओके, एक्स की 4 बाई 16 ओके, -5 ओके। लो भाई ये आंसर है, ठीक। अब बताइए किसी को कोई डाउट, दिव्यांशी, विभूति, बेटा समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी भी तरह का? चलो ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ कीजिएगा बेटा, लास्ट क्वेश्चन मेरे साथ साथ करो, आपका ऐसा ही है बिल्कुल सेम, लेकिन इसे थोड़ा सा छोटा है, उसमें होल क्यूब आ जाएगा बेटा, इसमें पावर 4 थी, 10th
छोटा है थोड़ा 9 से। थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वेयर होल क्यूब। आइए पहले 2 को ले लेंगे बेटा और उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने क्या किया, 3x स्क्वेयर माइनस 2ax को इकट्ठा और प्लस 3a स्क्वेयर को इकट्ठा, इस सारे को 1 और इसको सेकंड। टोटल टर्म मेरी 4 बनेगी बेटा, इतना ध्यान नहीं होगा क्योंकि टोटल पावर जो है वो आपकी क्यूब है। तो आइएगा कैसे, देखिए 3c0, ठीक, 3x स्क्वेयर माइनस 2ax की होल पावर 3 और 3a स्क्वेयर की पावर 0। नेक्स्ट 3c1, 3x स्क्वेयर माइनस 2x की होल पावर 2 और 3a स्क्वेयर की पावर 1। 3c2, 3x स्क्वेयर माइनस 2ax की होल पावर यह आपकी 1 और 3a स्क्वेयर की पावर मतलब स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 3c3, 3x स्क्वेयर माइनस 2ax की होल पावर 0 और 3a स्क्वेयर की होल पावर 3, ठीक है। आइए इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला 3c0 1, ठीक है, इसका होल क्यूब, होल क्यूब की आइडेंटिटी आप अच्छे से जानते हो। स्टार्ट ही कर देता हूं। a क्यूब, 3 का क्यूब 27, x स्क्वेयर का क्यूब पावर 6 माइनस b क्यूब, 2 का क्यूब 8, a क्यूब x क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वेयर यानी कि ये वाला 3 3 जा 9 x की पावर 4 a स्क्वेयर b एज इट इज 2ax प्लस 3 a b स्क्वेयर, b यानी इसका स्क्वेयर यानी 2 2 जा 4 a स्क्वेयर x स्क्वेयर। लो भाई, और इनटू में इसकी पावर 0 वो 1 नहीं होता है। ये आइडेंटिटी खोल दी। 3c1 बेटा 3, इसके होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी है। a स्क्वायर 3 3 जा 9 x की 4 प्लस b स्क्वायर 4a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 2ab 2ab इंटू 3a स्क्वायर पड़ा है साइड में प्लस 3c2। 3c2 बेटा क्या होगा आप लोगों का, 3c2 में 3 आएगा, n-1 में यहाँ पे आपका 3 आएगा। ये एज इट इज 3x स्क्वेयर माइनस 2ax इंटू में 3 3 जा 9a रेज़ टू द पावर 4। 3c3 कितना होता है बेटा 1, किसी की पावर 0 1, 3 का क्यूब 27 और a की पावर 6। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट 27 x रेज़ टू द पावर 6 माइनस 8 a क्यूब x क्यूब, 9 2 जा 18
18 3 जा 54 माइनस का 54 a एज इट इज x की पावर 5 3 3 जा 9 9 4 जा 36 a स्क्वेयर x की पावर 4। नेक्स्ट बेटा, अब यहां ध्यान से देखना, 3 3 जा 9 a स्क्वेयर तो बाहर है, 3 3 जा 9 a स्क्वेयर बाहर है, 9 9 जा 81 a स्क्वेयर x की 4, 9 4 जा 36 a स्क्वेयर है और a स्क्वेयर अंदर है a की 4 और x स्क्वेयर, 9 3 2 जा 6 9 6 जा माइनस 54 a स्क्वेयर x स्क्वेयर, 9 2 जा ओ ब्लंडर हो गया बेटा, ये ब्लंडर हो गया क्योंकि मैंने इनको अलग अलग टर्म्स इतने से ही कर दिया, ये गड़बड़। देखो 9 को 81, 9 4 जा 36, 3 3 जा 9 और ये टोटल होगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 9 जा, ये टर्म लोचा हो गया। ठीक है, आइए तो क्या था, 9 a स्क्वेयर, 3 2 जा 6 6 2 12, 12 9 जा 108, तो माइनस का 108 x का तो क्यूब और a स्क्वेयर a अंदर है, a का भी क्यूब, a क्यूब और x क्यूब। ठीक है बेटा, माइनस के साइन के साथ। यहां जुगाड़ जो रहेगा, अब ये देखिए 3 3 जा 9 और 9 9 9 जा 81 x स्क्वेयर a की 4, अब 3 2 जा 6 माइनस का 6 6 9 जा 54 माइनस का 54 a की 5 और x प्लस 27 a की 6। इनके हालात तो ऐसे लाइक टर्म तो कोई लग ही नहीं रही, कुछ हो भी का क्या। सबसे पहले x की 6 वाला लिख दीजिए, 27 x की 6, फिर x की 5 वाला उठा लो, माइनस का 54 a x की 5, क्या और है कोई x की 5? नो, माइनस का 54 a x की 5, x की 4 वाले देखो, ये रहा x की 4 और x की 4 और कोई नहीं है। मेरे जो होते जा रहे हैं उनको टिक कर दूंगा, ये टर्म होगी, ये होगी, अब ये दोनों सेम है तो हो जाएंगी, ये ऐड करोगे बेटा तो ये रहेगा आपका 6 और 1 7, 8 और 3 11 a स्क्वेयर x की 4। ठीक है, नेक्स्ट x की 4 हो गया। x क्यूब वाले देखिए, x क्यूब वाले एक तो ये रहा और एक ये रहा, माइनस का 108 और माइनस का 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 116। ओके, ए क्यूब एक्स क्यूब, एक्स स्क्वेयर वाले ढूंढो बेटा, ये तो हो ही चुकी, ये टर्म ये हो चुकी। एक्स स्क्वेयर वाला एक तो ये है और एक ये सेम ही है, लाइक टर्म एक्स स्क्वेयर ए की 4 है, एक्स स्क्वेयर ए की 4 है, तो 81 और ये ऐड होंगे तो बेटा ये 8 6 और 1 7, 8 और 3 11, ए की 4 एक्स स्क्वेयर, सिंगल एक्स वाला एक ही है, माइनस 54 ए की पावर 5 एक्स प्लस 27 ए रेज टू द पावर 6 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। एक बार मैच करेंगे बेटा, ठीक है, इसको देख लेते हैं कि हमारा ठीक तो होगा, कुछ एक आधी टर्म इधर उधर तो नहीं होगी है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले 27 की पावर 6, यस, माइनस 5 ये भी है, 116 ए क्यूब्स ये है, माइनस 54 है, ये है, बिल्कुल ठीक बेटा, राइट आंसर एग्जैक्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
तो बेटा मेरा एनसीईआरटी से तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। असाइनमेंट्स की बात रही, असाइनमेंट सभी को रजिस्ट्रेशन के बाद मिलनी स्टार्ट होंगी। बाकी आज आपने वीडियो देख ही ली होगी, जिसने नहीं देखी है एक बार ग्रुप पे मैंने एक लिंक शेयर किया है, बेटा देख लीजिए, उसमें सारी आज इन्फॉर्मेशन डाली है मैंने। किसी को कोई डाउट हो उससे रिलेटेड तो मुझे अलग से व्हाट्सएप पे पूछ सकता है या फ़ोन कर सकता है, ठीक है। आज ये लास्ट था जो हम ओपनली कर रहे हैं। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आपके यूट्यूब पे ओपनली कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं होगा बेटा। उसके बाद हम प्राइवेटली आईडी पे शेयर करेंगे, अपलोड होंगे यूट्यूब पे ही लेकिन प्राइवेट होंगे बेटा वो, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा आगे आपका जैसे भी होगा। तो आज के लिए इतना हो चुका है। अब अगला लेक्चर बेटा लगेगा मंडे को। मंडे को नया चैप्टर स्टार्ट होगा। टेस्ट जो था, टेस्ट रजिस्ट्रेशन के बाद ही लूँगा, क्योंकि टेस्ट मुझे हर एक के घर पे जाके देना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर वगैरह जो शेड्यूल मैंने वीडियो में बता रखा आप लोगों को, उसी के अकॉर्डिंग होगा टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट होगा और उसी के साथ स्टार्ट करेंगे फिर आगे, ठीक है बेटा। ओके बाय।